हाय एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसकी टोपी उसके सर, ठीक है, इसकी टोपी उसके सर, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, वो वाला मेटल जो क्या है तुम्हारा मोर रिएक्टिव है, वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो टाइप होता है, एक होता है तुम्हारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दूसरा होता है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, उसके बेसिकली टाइप्स हैं, किसके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो तुम्हारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जैसे ए बी प्लस सी, इससे क्या बनेगा। तो लेट्स सपोज कि C इज मोर रिएक्टिव, C इज मोर रिएक्टिव एंड A इज लेस रिएक्टिव। A क्या है तुम्हारा, लेस रिएक्टिव है, A लेस रिएक्टिव है एंड C है तुम्हारा मोर रिएक्टिव। तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, किससे, उसके सोल्ट से, ठीक है, उसका जो भी सोल्ट होता है उससे डिस्प्लेस कर देता है, कौन, मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव वाले को। इसी को तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा CB प्लस A इज योर फाइनल प्रोडक्ट। कि जो तुम्हारा C था उसने डिस्प्लेस कर दिया A को और उसकी जगह चला गया, ठीक है। तो A को हटाया और यहाँ पे कौन आ गया, C आ गया। एंड यहाँ पे A हट गया था तो इसकी जगह कौन आ गया, A बचा ना। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे समझ सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट लाइक AB प्लस CD, ठीक है। एक मेटल है, सी एक मेटल है, बी कोई सोल्ट है, डी कोई सोल्ट है, बी ए का सोल्ट है, डी सी का सोल्ट है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी चला जाएगा बी के साथ एंड ए आ जाएगा डी के साथ। इसी को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, मोर रिएक्टिव वाला है, लेस रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्ट से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक लेट्स से रिएक्टिविटी सीरीज, इसको कैसे याद कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो जैसे लीना करीना नाम की दो लड़की थी, वो कार में बैठे, उनके हाथ में मैगी थी, मैगी में आलू था। जिस कार में बैठे उस कार का नाम था जैन कार। तो जैन कार में बैठ के वो क्या किए, जो तुम्हारी जैन कार थी उसमें बैठे क्या किए, वो आगे चले गए, आगे जाके आयरन रोड से टकरा गए एंड नीचे टिन की खाई में गिर गए। टिन की खाई में कौन था, प्लम्बर था। प्लम्बर के पीछे क्या था, हाइड्रोजन बॉम्ब था। टिन की खाई में कौन था, प्लम्बर था, प्लम्बर के पीछे हाइड्रोजन बॉम्ब था। हाइड्रोजन बॉम्ब के पीछे क्या था, हाइड्रोजन बॉम्ब के पीछे था कॉपर का जार। कॉपर के जार में थी मरकरी। मरकरी जैसे जैसे गिर रही थी वो किस में बदल रही थी, सिल्वर में बदल रही थी। ये देख के उनको लालच आया और उन्होंने मरकरी उठाने के लिए सिल्वर उठाने के लिए चले गए। जैसे उन्होंने सिल्वर को उठाया वो किस में बदल गई, गोल्ड में बदल गई। फिर से बता देता हूँ, लीना करीना नाम की दो लड़की थी, वो कार में बैठे, उनके हाथ में क्या थी, मैगी थी, उनके हाथ में मैगी थी। मैगी में क्या था, आलू था। वो जैन कार में बैठे थे, आगे जाके आयरन रोड से टकरा गए, नीचे टिन की खाई में गिर गए। नीचे किसकी खाई में गिर गए, टिन की खाई में गिर गए। वहां पे क्या था, प्लम्बर था। प्लम्बर के पीछे कौन था, हाइड्रोजन बॉम्ब था। हाइड्रोजन बॉम्ब के पीछे क्या था, कॉपर का जार था। कॉपर के जार में क्या थी, मरकरी थी। मरकरी जैसे जैसे गिर रही थी किसमें बदल रही थी, सिल्वर में बदल रही थी। मरकरी जैसे जैसे गिर रही थी सिल्वर में बदल रही थी। ये देख के उनको लालच आया, वो सिल्वर उठाने के लिए चले गए और जैसे उन्होंने सिल्वर को उठाया किसमें बदल गया, वो गोल्ड में बदल गया। सो दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज ट्रिक, कि आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो। अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज जस्ट अ हलवा फॉर अस। हम कुछ भी नहीं है, इट जस्ट है हलवा फॉर अस। कैसे, ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव, दे आर मोर रिएक्टिव एंड जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं जो मेटल आएंगे वो क्या होंगे, लेस रिएक्टिव। यानी ऊपर से नीचे की तरफ तुम्हारी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग।
रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो क्या कर सकते हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स को या फिर मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं उनके सोल्ट से। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एक तुम्हारा बीकर है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर क्या है, एक आयरन नेल है। आयरन नेल यानी बेसिकली तुम्हारा Fe है। तो तुम्हारी रिएक्शन क्या बन जाएगी, CuSO4 प्लस आयरन, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। अब आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है या फिर कॉपर ज्यादा, आयरन ज्यादा होता है या कॉपर ज्यादा। हमने देखा था कि आयरन पहले आता है, कॉपर नीचे की तरफ आता है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा या फिर डिस्प्लेस कर देगा उसके सोल्ट से और उसकी जगह ले लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4 एंड कॉपर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि यहाँ भी देखने को मिलती है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, बेसिकली ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, आयरन ने उसकी जगह ले ली, कॉपर की जगह चल गया और क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। और आयरन सल्फेट होता है बेसिकली तुम्हारा ग्रीन कलर का, एंड कॉपर कहाँ चला गया तुम्हारा, यहाँ डिपॉजिट हो गया। ठीक है, आयरन नील के ऊपर डिपॉजिट हो गया तुम्हारा कॉपर। तो ये थी तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जो हमें एनसीईआरटी में देखा, जैसे कि कॉपर सल्फेट है और उसके अगर जिंक के साथ रिएक्शन करवाएं तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि जिंक ऊपर की तरफ आता है उस रिएक्टिविटी सीरीज के। तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, जैसे CuSO4 प्लस आयरन है, जैसे हमने अभी किया था। तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4, क्योंकि आयरन पहले आता है एंड कॉपर बाद में आता है। तो आयरन क्या कर देगा, इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, एंड कॉपर तुम्हारा अलग हो जाएगा। तो FeSO4 प्लस कॉपर। यहाँ पे क्या होगा, ZnSO4 एंड कॉपर। अब जिंक ऊपर आता है, कॉपर ऊपर आता है, जिंक ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज के, एंड कॉपर नीचे आता है। हमने देखा था ना, लीना करीना नाम की 2 लड़की थी। ठीक है, फिर उनके हाथ में क्या था, सोडा की बोतल थी, उसमें मैगी थी, मैगी में आलू था। ठीक है, ऐसे करके तो तुम्हारा कॉपर क्या होता है, नीचे की तरफ आता है एंड जिंक ऊपर। तो ये वाली रिएक्शन नॉट पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। कि भाई पहले से ही जो तुम्हारा जिंक है वो काफी ताकतवर है, कॉपर की इतनी औकात ही नहीं है कि वो उसको डिस्प्लेस कर दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये देखा तुम्हें लेड एंड कॉपर क्लोराइड, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, सॉरी लेड ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द कॉपर। तो ये बन जाएगा PbCl2 एंड कॉपर अलग हो जाएगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, BaSO4 प्लस NaCl, ये बन जाएगा। NaCl के साथ चला जाएगा एंड BaSO4 के साथ चला गया। ठीक है, सो हियर आवर टॉपिक